चैनल। आज हम प्रकृतिवाद दर्शन की बात करते हैं। प्रकृतिवाद दर्शन में भी कुछ बातें यथार्थवाद से मिलती जुलती हैं। इस दर्शन में भी ये कहा गया कि मनुष्य सुखपूर्वक जिए, लेकिन कैसे जिए, वो प्रकृति को ही लेके जिए। मतलब जो मनुष्य के सुखपूर्वक जीने का आधार बने वो प्रकृति बने। प्राकृतिक चीजों से संयोजन करके, प्राकृतिक वातावरण से एडजस्टमेंट करके, प्राकृतिक वातावरण से ही सीख के मनुष्य अपनी लाइफ को जो है वो बहुत अच्छा बनाए और सुखमय बनाए और समृद्ध बनाए। तो ये बात आती है प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद में जो मेन फोकस है वो प्राकृतिक तत्वों पर है। प्रकृतिवाद के अंदर एक ऐसी चिंतन धारा का समावेश है जो सिर्फ प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है, प्रकृति को ही सृष्टि का रचना और उपादान मानती है। ये सब बातें जो है वो प्राकृतिक रूप से ही प्रकृति की बातों में समावेश करती हैं, यानी कि जो संसार है वो प्राकृतिक ही है। इसमें सबसे पहले कुछ जो दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि सिर्फ क्या कहते हैं, जल ही एक ऐसी चीज है जो कि प्राकृतिक परिवर्तनों, प्राकृतिक जीवन और संसार की उत्पत्ति का कारण है। उन्होंने प्राकृतिक जो वातावरण था, जो प्रकृति की जो तत्व हैं, उसमें उन्होंने सबसे पहले जल को कहा कि जल ही एक ऐसी पदार्थ है जिसमें क्रिया होती है और जिसकी क्रियाओं के द्वारा संसार का नियम बनता है। तो जब कुछ लोगों ने जल को प्राकृतिक पदार्थ का मूल तत्व माना, उसके बाद में धीरे धीरे कुछ दार्शनिकों ने कहा कि वायु, जो वायु है वो प्राकृतिक तत्वों में सर्वश्रेष्ठ है और वायु की क्रियाशीलता से ही सांसारिक क्रियाशीलता का उत्पन्न होता है या वो उसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि किसी ने कहा कि जल सांसारिक उत्पत्ति का कारण है, या किसी ने कहा कि वायु जो है सांसारिक उत्पत्ति का कारण है। संसार की उत्पत्ति जो है वो वायु से हुई है। इसके कुछ समय पश्चात जो था वो कुछ और दार्शनिकों ने कहा कि इस संसार की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक तत्वों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो अग्नि है। उस अग्नि के आधार पर ही, उस अग्नि के तत्वों के संयोजन से ही, उस अग्नि के तत्वों की क्रियाशीलता से ही संसार बना है, उसका निर्माण हुआ है, उसी से बना है, उसी से नष्ट होगा। तो ऐसे करके कुछ लोगों ने इस बात को कहा। धीरे धीरे इन विचारधाराओं में विकास हुआ। उसके उपरांत जो तथ्य निकल के आया फाइनली वो ये निकल के आया कि इस संसार की उत्पत्ति न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन संयोजित तत्वों से बनी है जो कि पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब पदार्थों का निर्माण होता है तो संसार की उत्पत्ति होती है, तो प्राकृतिक वातावरण जो है वो क्रियाशील होता है, उसका निर्माण होता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्रकृतिवाद का कि क्या चीज है। अब हमें जब किसी प्रकृतिवाद के अलावा किसी भी दर्शन को समझना होता है तो हमें उसके दार्शनिक चिंतन पे विचार करना होता है। जब हम उसके दार्शनिक चिंतन पे विचार करते हैं तब वो अन्य जो दर्शन है उससे अलग माना जाता है। तीन वही तत्व हैं, मैंने बताया था आपको। पहला जो है उसकी तत्व मीमांसा, उसकी ज्ञान मीमांसा और उसकी मूल मीमांसा। यही तीन मीमांसाएं हैं जो एक दर्शन को दूसरे दर्शन से अलग करती हैं। एक दर्शन का महत्व दूसरे दर्शन के महत्व से थोड़ा अलग बनता है। दोनों का जो एक्सप्लेनिंग होती है वो अलग अलग हो पाती है। तो चलिए फिर आज हम प्रकृतिवाद के इन तीन तत्वों को जानते हैं। सबसे पहले आया प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा। तो प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा में जो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि ये संसार की उत्पत्ति कई पदार्थों से हुई। वो पदार्थों ने आपस में जो है संयोजन किया, उसके बाद में इस संसार का निर्माण हुआ। तो जो पदार्थ थे उनमें क्रियाशीलता जागी, जब वो क्रियाशील हुए तो कुछ और अन्य पदार्थ बने, उसके बाद में संसार का एक एक तत्व जो है वो निर्माण में आया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि
सिर्फ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये संयोजक तत्व हैं जिनसे पदार्थों का निर्माण हुआ और प्रकृतिवाद की उत्पत्ति हुई। तो प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा में इन्हीं तत्वों को बता दिया गया। उसके बाद में आता है प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा की उसमें किस बात का ज्ञान दिया गया है। प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा में ये कहा गया कि मनुष्य का उद्देश्य बिल्कुल यथार्थवाद की भांति सुखपूर्वक तो जीना है, लेकिन प्राकृतिक क्रियाओं के सहारे। प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा में जो कहा गया वो ये बात थी कि प्रकृतिवादी वास्तविक ज्ञान को ही सर्व आधार मानते थे, प्राकृतिक ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि किस टाइप का प्राकृतिक ज्ञान उनके अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ था। तो जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारे, फल, फूल, पौधे, जंगल, वनस्पति, तो ये सब जो है ये यूनिवर्सल है, यही प्राकृतिक है। तो इन्हीं तत्वों को उन्होंने प्रकृति का आधार माना। फिर जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि पहले बर्फ से पानी बना, पानी से वाष्प बनी, फिर दोबारा वाष्प से वो पानी बना, फिर पानी से बर्फ बनी। तो ये जो चक्रीय जो क्रिया है, जो साइकिलिंग है, ये चली। तो उनका मतलब ये था कि प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, फिर उत्पन्न हुआ, फिर क्रियाशील हुआ, फिर नष्ट हुआ, तो ये एक जो है वो चक्रीय प्रभाव जो है वो चलता रहता है। उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जब हम प्राकृतिक ज्ञान में अपनी ज्ञानेंद्रियों को लगाएंगे, यानी कि फिर वही बात थी कि यथार्थवाद की भांति ज्ञानेंद्रियों पे भी बहुत विशेष बल दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम प्राकृतिक चीजों में अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को अर्जन करने के लिए लगाते हैं तो प्रकृति की समस्त बातों को हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, सार निकाल पाएंगे और हमारा जो है शारीरिक एवं मानसिक विकास भी प्राकृतिक आधार पर आगे बढ़ेगा। उसके बाद में उन्होंने ये भी बात कही कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, यानी कि जिनका अंत नहीं है, जो आज से बहुत टाइम पहले भी थी, जो आज भी हैं, जो कल भी रहेंगी, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो कभी नहीं समाप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि मनुष्य को अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो प्राकृतिक चीजों को आधार मानो। जिस टाइप से प्राकृतिक चीजों में परिवर्तन होता है लेकिन नष्ट नहीं होती हैं, फॉर्म बदल जाती हैं, रूप बदल जाते हैं, लेकिन उनका आधार नहीं बदलता, ठीक उसी प्रकार से यदि मनुष्य जो है वो प्रकृतिवाद की चीजों के अकॉर्डिंग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा तो वो ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। परिवर्तन जरूर आएगा ज्ञान में परिवर्तन आएगा क्योंकि समय परिवर्तनशील है, लेकिन वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। वो ज्ञान चक्रीय जो है आपकी प्रक्रिया के भांति जो है वो घूमता रहेगा, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, लेकिन प्राकृतिक चीजों के सहारे ज्ञान जो प्राप्त होगा वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। प्रकृतिवाद की मूल मीमांसा में प्राकृतिक तत्वों को सर्वश्रेष्ठ माना गया, पदार्थों को सर्वश्रेष्ठ माना गया, पदार्थों की क्रियाओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया, पदार्थों के संग मानसिक और जो मनुष्य की जो मानसिक क्रिया या शारीरिक क्रियाएं हैं उनको भी सर्वश्रेष्ठ माना गया। प्रकृति, पर्यावरण, अपने आसपास का जितना भी नैसर्गिक वातावरण है उससे संयोजन करो, प्राकृतिक चीजों से सीखो, प्राकृतिक बातों को अपने अमल में लाओ। ये सब बातें प्रकृतिवाद की मूल मीमांसा का आधार बनी। जब हम अपने चिंतन में या शैक्षिक चिंतन के पहले जो हम दार्शनिक चिंतन लेते हैं उसमें जब हम उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा को समझ जाते हैं तब हम उसके आधार पर कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रकृतिवाद में जो पहला सिद्धांत बना वो ये बन के आया कि ये ब्रह्मांड जो है वो प्राकृतिक जन्य पदार्थों से बना है। पहला सिद्धांत क्या बना कि ये ब्रह्मांड जो है वो प्राकृतिक जो पदार्थ हैं उससे निर्मित है, यानी कि समस्त प्राकृतिक चीजें, जो भी नैसर्गिक घटनाएं हैं, जो भी प्रकृति ने हमें दिया है
वही इस ब्रह्मांड का आधार है। प्राकृतिक तत्वों के बिना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के संयोजन के बिना, उनकी क्रियाओं के बिना ये प्रकृति का निर्माण, इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं होता। इस ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो प्राकृतिक है। ठीक उसका विपरीत आध्यात्मिकता में या आदर्शवाद में क्या क्या कहा गया था कि इस ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो आध्यात्मिकता से हुआ है, उसमें ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। इसमें यथार्थवाद की भांति जो है वो हमने थोड़ा सा ईश्वरी सत्ता को थोड़ा सा अलग किया, थोड़ा सा नकार दिया गया था। दूसरा सिद्धांत जो है वो प्रकृतिवाद में ये निकल के आया कि प्राकृतिक चीजों के माध्यम से मनुष्य को अपने जीवन को सुखमय बनाना है। जैसे प्राकृतिक चीजें कभी नष्ट नहीं होती, जैसे प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो जो है हमारी जो प्राकृतिक वातावरण है वो कभी भी नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार से यदि मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के सहारे अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, ज्ञानेंद्रियों को अपने जो है वो कंट्रोल करेगा या ज्ञानेंद्रियों का विकास करेगा, तो उसका ज्ञान कभी भी नश्वर नहीं होगा, वो ज्ञान जो है वो संरक्षित रहेगा। तीसरा सिद्धांत ये बन के आया कि प्रकृतिवाद में जो हम विकास करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों का प्राकृतिक वातावरण के संग, उसमें जो है हमें पर्यावरण से संयोजन जो है, पर्यावरण की हमारी जो संयोजन क्षमता है या जो हमारा एडजस्टमेंट है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें विकास हो। हम प्राकृतिक वातावरण या अपने आसपास का वातावरण, हमारा पर्यावरण, हमारी जो कहते हैं कि सृष्टि की रचना, उसके रचयिता, उसकी बातें, उसके तत्व, उसके यौगिक कण, उन सब का भली भांति निरीक्षण करें, अध्ययन करें, उसके उपरांत अपने ज्ञान को बढ़ाएं। सिर्फ प्राकृतिक वातावरण ही मनुष्य के लिए एक ऐसा तथ्य है जो कि मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाता है। जब वो ज्ञान को बढ़ाता है तो वो अपने पूरे जीवन को भी आगे बढ़ाता है और सुखमय बनाता है। नेक्स्ट बात सिद्धांत की ये निकल के आई कि प्रकृतिवाद में बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक इन सब तत्वों का भी विकास हो। समस्त तत्वों का विकास होना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट जो सिद्धांत निकल के आया उसमें ये कहा गया कि जिस प्रकार से प्रकृति जो है समायोजन का एक आधार है, जिस तरीके से प्रकृति जो है वो संसार में समायोजन की शिक्षा देती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपनी शिक्षा के थ्रू अपने जीवन में समायोजन की प्रवृत्ति को जागृत करना है, एडजस्टमेंट की फीलिंग को जागृत करना है। प्राकृतिक समायोजन जब देखेगा इंसान तो आप देखिए कि कैसे कैसे प्रकृति के संग खिलवाड़ होता है। हमने अपने इतना तरीके से अपने को डेवलप किया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, इतना मॉडर्नाइज किया हमने अपने संसार को, लेकिन इससे प्रकृति का कितना नुकसान हुआ। बिल्डिंग्स बनी तो पेड़ पौधे कटे, ग्रीनरी कटी, सब सामान जो है वो प्राकृतिक नष्ट हुआ, तो प्रकृति को परेशानी हुई, तो उसने उसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आई। लेकिन फिर भी प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया, एडजस्ट किया, हमने प्रकृति से एडजस्ट किया। तो जो एडजस्टमेंट की जो फीलिंग है, प्राकृतिक वातावरण से एडजस्टमेंट की फीलिंग मनुष्य बहुत अच्छे ढंग से सीखा। उसका परम उद्देश्य था प्रकृति के थ्रू समायोजन की भावना को जागृत करना। तो ये कुछ बातें जो है वो शैक्षिक चिंतन के अलावा जो है वो प्राकृतिकवाद में हमने दार्शनिक की पढ़ी। अब जो हम दार्शनिक के बाद जब आएंगे हम शैक्षिक चिंतन पे, तो हम प्रकृतिवाद से संबंधित जितना भी शैक्षिक चिंतन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस बात की बात करते हैं। आगे की वीडियोस को मेरे यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फिलोसफी के सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाइए, उसके नॉलेज को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।